let's begin, guys. Not long after that, मतलब कुछ दिनों बाद, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन. उस बूढ़े आदमी को एक और सपना दिखता है. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम. और जो डॉग की आत्मा होती है वो उससे कहती है, उससे बात करती है. टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. मतलब क्या, वो उसे, डॉग की जो स्पिरिट होती है वो उससे बात करती है और उसको बताती है कि कैसे करके वो जो दुष्ट लोग होते हैं उन्होंने उस मिल को जला दिया जो कि बनी थी पाइन ट्री की लकड़ी से. टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विथर ट्रीज. वो से जो स्पिरिट होती है डॉग की, वो उससे कहती है कि वो एशेज को लो. मतलब जो मिल जलाई जाती है उसकी जो एशेज होती हैं, वो कहती है कि उन एशेज को लो और स्प्रिंकल कर दो, मतलब छिड़क दो किसी विथर्ड ट्री पे. विथर्ड यानी कि कोई बेयर या फिर कोई सूखा मुरझाया हुआ जो पेड़ होता है उसको बोला है विथर्ड ट्री के ऊपर. उसको स्प्रिंकल कर दो, उसको छिड़क दो. एंड दे विल ब्लूम अगेन, यानी कि वो दोबारा से फिर खिल जाएगा. सेड द डॉग स्पिरिट, ये डॉग की आत्मा कहती है. द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस. वो ओल्ड मैन उठता है और जाता है उन विकेड नेबर्स के घर पर, यानी कि उन दुष्ट लोगों के घर पर. वेयर ही फाउंड अ मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर प्लेस. वहां वो क्या पाता है? मिजरेबल मतलब वो दयनीय, जो जो लोग होते हैं वो दयनीय दिखते होते हैं. वो दयनीय ओल्ड पेयर जो होता है वो बैठा होता है एज यानी कि किनारे पर. मतलब जो लकड़ी, घर में जो लकड़ी जलती है वो एक स्क्वायर फायर प्लेस होता है, वो स्क्वायर होता है शेप में. वहां पे उसके किनारे से वो लोग बैठे होते हैं. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के बीच में. स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, स्मोकिंग कर रहे होते हैं वो. और स्पाइनिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें रेशे से ऊन बनाई जाती है, दैट इज स्पाइनिंग. फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर, दे वार्म्ड देयर हैंड्स, और वो अपने हाथों को भी गर्म कर रहे थे. एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम, और अपने पैरों को भी. ब्लेज मतलब यहाँ मैंने लिख दिया है लौ या फिर ज्वाला, ज्वाला से. From some bit of the mill, while behind them lay a bell of the broken pieces. मतलब जो वो जो लौ थी वो उस मिल के टुकड़ों की थी, और उनके पीछे वही पाइल मतलब ढेर था बाकी की टूटी हुई पीसेस का. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज. वो जो गुड गुड ओल्ड मैन था उसने हम्बली मतलब विनम्रता पूर्वक उससे एशेज यानी कि वो राख मांगी. दो द कविटस कपल टर्न अप देयर नोसेस एट हिम, और टर्न अप देयर नोसेस यहाँ पे दे रखा है. ट्रीटेड हिम वेल कंटेम्प्ट, मतलब किसी का तिरस्कार करते हुए, अपनी नाक को सिकोड़ते हुए, मतलब एक अच्छा बिहेवियर ना रखते हुए. वो जो कविटस कपल होते हैं वो उसकी तरफ उस तिरस्कार करते हुए देखते हैं और उसको स्कॉल्ड भी करते हैं, यानी कि डांटते भी हैं जैसे कि वो कोई चोर हो. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, लेकिन वो उसको उसकी बास्केट भरने देते हैं राख से. On coming home, the old man took his wife into the garden. घर आकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो अपनी वाइफ को गार्डन में लेकर जाता है. इट बीइंग विंटर, क्योंकि ये सर्दियों का समय है. देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, उनका जो फेवरेट चेरी ट्री है वो इस टाइम बेयर है, यानी कि उस पर पेड़ पौधे नहीं है, वो सूखा हुआ है. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट. वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो उस पर छिड़क देता. अ पिंच मतलब बहुत छोटी सी अमाउंट एशेज की उस पेड़ पर. एंड लो, इट स्प्राउटेड, स्प्राउटेड यहाँ मैंने लिख दिया है अंकुरित. Sprouted blossom until it become a cloud of pink blossom which perfumed the air. वो अंकुरित होना शुरू हो जाता है और तब तक अंकुरित होता है जब तक कि उस पे एक पिंक कलर के फूलों का पूरा एक क्लाउड यानी कि बादल नहीं बन जाता है, जो जो महक जिसकी खुशबू हवा में महकती है. द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर. ये जो खबर होती है ये पूरे गांव में फैल जाती है और हर कोई भागा चला आता है इस वंडर, इस ये जो अद्भुत कहानी घटती है इसको देखने के लिए. द The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill. जो कविटस कपल होते हैं वो क्या करते, वो भी इस कहानी को सुनते हैं और वो बाकी की बची हुई जो एशेज होती है, जो राख होती है उस मिल की, उसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं. कैप देम टू मेक विथर ट्रीज ब्लॉसम, उस किसी भी मुरझाए हुए ट्री को दोबारा से खिलने के लिए.
The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the, यानी कि कहा है जो ओल्ड मैन होता है उसे पता चलता है कि वहीं पास के एक रोड से वहां से लॉर्ड यानी कि डैमियो, यहाँ पे वहां के जो अमीर जमींदार होते थे वहां उन्हें राजा की तरह माना जाता था। तो वहां से उसे पता चलता है कि वो उसके रोड के किनारे से जाने वाले हैं, पास करने वाले हैं विलेज। वो जो राजा है मतलब वो जो जमींदार है वो वहीं विलेज के पास के रोड से गुजरने वाले हैं। सेट आउट टू सी हिम, उन्हें देखने के लिए, टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, वो अपनी बास्केट भी ले लेता है उस राख की। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, ट्रेन मतलब जो राजा के साथ उसके मंत्री और जो एक प्रोसेशन मतलब एक जुलूस टाइप का जो होता है, जैसे ही वो आता है, ही क्लाइम्ड अप इनटू ऑन ओल्ड विथर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। क्लाइम्ड मतलब चढ़ जाता है, विथर्ड मतलब वो जो मुरझाया हुआ चेरी का ट्री होता है, वो ओल्ड मैन उस मुरझाए हुए चेरी के ट्री के ऊपर चढ़ जाता है जो कि वही रोड की साइड में होता है। नाउ इन द डेज ऑफ द डैम्यूज, मतलब डैम्यूज के समय में, इट वॉज द कस्टम, ये रिवाज था, व्हेन देयर लॉर्ड पास बाय, जब उनके लॉर्ड यानी कि वहां से अगर कोई भी राजा गुजरेगा, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, तो वहां के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अपनी विंडोज को बंद कर देंगे। दे इवन पेस्टेड देम विद फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, और वो उस पे पेपर को भी चिपका देंगे जल्दी से जल्द, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस, यानी कि अगर वो ऐसा करेंगे, ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, क्योंकि अगर खिड़की से वो नीचे देखेंगे तो नीचे देखने में उनकी नजरें जो है वो नीचे झुकेंगी, जिसमें मतलब वो एक तरीके से अपमान समझा जाएगा। इम्पर्टिनेंस यहाँ पे वही दे रखा है, तो इसलिए वो उस पे पेपर चिपका देते थे कि उनकी जो मतलब कोई भी अपमान ना हो। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास बाय। यहाँ पे प्रोस्ट्रेट का मीनिंग दिया है लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, यानी कि अपने सर को नीचे झुका लेना। वहां पे जितने भी रोड के साइड में लोग खड़े थे, उन्होंने जैसे ही लॉर्ड को देखा, उन्होंने अपने हैंड्स, नीज और अपने सर को नीचे झुकाकर खड़े हो गए, जब तक कि वो प्रोसेशन जो था वो मतलब राजा का पूरा जो जुलूस जो था वो वहां से नहीं गुजर गया। द ट्रेन ड्रू नियर, जैसे ही वो प्रोसेशन पास में आता है, वन टॉल कंपेटेंट मैन, कंपेटेंट मतलब योग्य, क्योंकि राजा के आगे कंटेम्प्टेड मैन मतलब एक योग्य व्यक्ति होता है जो सबको बताता है कि मतलब अपने सर को नीचे झुकाकर खड़े हो जाओ। वो पूरे मार्च को उनका मतलब एक मतलब हेड समझ लो। मार्च को वो मार्च के पूरे सबसे आगे खड़ा होता है, क्राइंग आउट द पीपल बाय वे, और जो लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहता है गेट डाउन ऑन योर नीज, मतलब अपने घुटनों को नीचे झुका लो या घुटनों के बल खड़े हो जाओ, गेट डाउन योर नीज। एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वे पासिंग, और हर कोई अपने घुटनों पर खड़ा हो गया जब तक कि वो प्रोसेशन वहां से गुजरा। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree, यानी कि वो जो कंपेटेंट मैन था उसकी अचानक से जो मतलब लीडर था उसकी नजर जो थी उस एज्ड मैन यानी कि उस ओल्ड मैन पर पड़ी जो कि पेड़ के ऊपर था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो उसे गुस्से में आवाज देने वाला ही होता है, बट सीइंग वॉज सच एन ओल्ड फेलो, पर वो तभी देखता है कि वो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी है। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम, वो ऐसा दिखावा करता है कि जैसे उसने देखा ही नहीं है और वो वहां से गुजर जाता है। सो व्हेन द डैम्यूज पेलेंक्विन ड्रू नियर, पेलेंक्विन मतलब उनकी जो रॉयल वैन होती है, वो पालकी जो होती है, जैसे ही वो पास में आती है उस ओल्ड मैन के, टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम द बास्केट, वो एक पिंच एशेस की लेता है अपनी बास्केट से, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और ट्री के ऊपर वो उसको बिखेर देता है। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और एक ही पल में वो जो पूरा विथर्ड ट्री होता है वो पूरा भर जाता है ब्लॉसम से, यानी कि खिले हुए फूलों से, मतलब खिल जाता है वो पूरा। द डिलाइटेड डैम्यू ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, अब वो जो डैम्यू होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, वो खुश प्रसन्न डैम्यू जो होता है वो ऑर्डर देता है उस जुलूस को वहीं रोकने के लिए। गॉट आउट टू सी द वंडर, और इस आश्चर्यजनक जो घटना वहां पे जो होती है वो उसे देखने के लिए, कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, अब वो उसको बुलाता है। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट टू सिल्क रॉब्स, वो उसे शुक्र अदा करता है और ऑर्डर देता है कुछ प्रेजेंट्स के, जैसे कि सिल्क रोब यानी कि वही रेशम वाली रस्सी, स्पॉन्ज केक, फैंस
और कुछ अलग कुछ और भी तोहफे उसको देता है। ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कासल, कासल मतलब उसका किला यानी कि फोर्ट, वो उसे अपने किले में भी इनवाइट करता है। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. वो अपने घर जाता है और प्रसन्नता पूर्वक अपनी वाइफ के साथ ये पूरी जो अच्छी एक घटना होती है वो अपनी डियर ओल्ड वाइफ के साथ शेयर करता है। बट वेन द ग्रीडी नेबर्स हर्ड ऑफ इट, लेकिन वो जो लालची नेबर्स होते हैं जैसे वो ये घटना सुनते हैं, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज, वो भी वो मैजिक एशेज लेते हैं एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और हाईवे पर जाते हैं। देयर ही वेटेड अंटिल अ डैम्यूज ट्रेन केम अलोंग, जब तक कि वो डैम्यो का जो पूरा जुलूस था वो वहां तक नहीं आ जाता है। एंड इंस्टेड ऑफ नीइंग डाउन, और अपने घुटनों के बल बैठने की जगह, लाइक द क्राउड, जैसे कि बाकी के लोग बैठे थे वो पूरा क्राउड बैठा था, ही क्लाइम्ड अ विथर चेरी ट्री, वो एक मतलब विथर ट्री जो होता है मुरझाया हुआ चेरी का पेड़ होता है उसके ऊपर वो चढ़ जाता है। When the daimyo himself was almost directly under him, जैसे ही वो daimyo जो होता है वो उसके नीचे आने ही वाला होता है, मतलब आ जाता है ऑलमोस्ट, he threw a handful of ashes, वो पूरा एक मुट्ठी भर कर वो ashes जो होता है वो उस पेड़ पर scattered कर देता है, which did not change a particle, पार्टिकल मतलब बहुत कम अमाउंट में भी उस पे कोई चेंज नहीं आता है उस पेड़ पे। द विंड ब्लू द फाइन, और तभी हवा चलती है, वो जो पूरी डस्ट होती है इन द नोजेस एंड द आईज ऑफ द डैम्यू एंड हिज वाइफ, और जैसे ही वो हवा चलती है उसकी जो डस्ट होती है राख की वो उनकी नाक में और उसकी आंखों में डैम्यू की और उसकी वाइफ की चला जाता है। सच स्नीजिंग, वो लोग खांस छींकने लगते हैं, एंड चोकिंग मतलब उनको सांस लेने में थोड़ी मुश्किल होने लगती है, दैट इज चोकिंग। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, वो एक ही पल में वो क्या करता है, स्पॉइल कर देता है, पूरा बर्बाद कर देता है। पॉम्प मतलब जितनी भी वो धूमधाम होती है उनकी मर्यादा को, उस जुलूस की सब बर्बाद स्पॉइल कर देता है। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन योर नीज, यानी कि वो जो मैन था जिसकी ये ड्यूटी थी कहने की गेट डाउन ऑन योर नीज, वो उसको क्या कर लेता है, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, वो उस बेवकूफ को उसके कॉलर से उसको पकड़ के ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, पेड़ से घसीटता हुआ, एंड टम्बल, टम्बल मतलब नीचे गिराता है उसे, एंड हिज एश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और रोड के किनारे ही जो डिच होती है यानी कि नाली होती है वो उस ऐश की जो बास्केट होती है वहां फेंक देता है। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसे वो बहुत तेज मारता है। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और वहीं उसे मरने के लिए छोड़ देता है। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और वो जो विकेड ओल्ड मैन होता है वो वहीं मिट्टी में मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन जो डॉग के जो काइंड फ्रेंड्स होते हैं वो आराम से अपनी जिंदगी पीस और प्लेंटी से अपनी जिंदगी बिताते हैं। बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज, ग्रीन यहाँ पे दिया है हेल्दी, यानी कि वो जो ओल्ड मैन और उसकी वाइफ होते हैं वो एक हेल्दी लाइफ अपनी वहीं पर बिताते हैं।